रानो चिड़िया का जंगल में बहुत बड़ा गेहूं का खेत था जिसमें बहुत ज्यादा गंदुम लगी हुई थी। जाती हूँ मिट्टू महाराज के जंगल में, वहां के पंछियों से पूछती हूँ क्या पता उनके बाजार में गंदुम की कीमत बहुत ज्यादा हो, तो वहां जाकर अपनी सारी गंदुम बेच दूंगी। ऐसे तो मेरा अच्छा फायदा हो जाएगा। मेरे जंगल में तो बहुत से पंछियों ने उगाई है, यहाँ के रेट भी बहुत कम है। चलो आज जाकर पता करके आती हूँ, बहुत ही लंबा सफर है, जाना तो है। ऐसे ही रानो चिड़िया मिट्टू महाराज के जंगल जाती है। वहां के पंछी तो वैसे ही गुर्बत का शिकार थे। बंटी जी, 2 दिन हो गए हैं, चूल्हा नहीं जला हमारे घर का, जाए ना किसी नौकरी पे जाकर लग जाए। क्या हुआ जो तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं, मगर चूल्हा तो जलेगा ना। हाँ क्या करूं, पर मैं देखो हमारे जंगल में भोजन की इतनी कमी है, ऊपर से कोई नौकरी भी नहीं, जो मिलती है उसमें भी पगार जरा सी देते हैं, कैसे गुजारा होगा। ऐसे ही रानो चिड़िया जंगल में पहुंचती है। माँ जी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, बहुत लंबा सफर किया है, क्या आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे, बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत प्यास भी लगी है, कुछ तो दे दे मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी दूर से उड़ती हुई आई हूँ। अरे बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं न खुद भूखी हूँ, मैंने खुद कुछ भी नहीं खाया कब से, बहुत ही भूख लगी है मुझे खुद। क्या माँ जी, क्या आपका यहाँ परिवार नहीं रहता? आप किसके साथ यहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं? बेटा, मेरा परिवार तो है, मगर उनकी पगार बहुत कम है, जिसकी वजह से घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल है। भला कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा लाएं और रोज़ रोज़ खाने पकाएं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो मेरा बेटा नौकरी करता है उसकी पगार भी कम है। क्या वाकई माँ जी, इस जंगल में इतनी ज़्यादा गरीबी है? क्या वाकई इनके पास कुछ नहीं? अच्छा, मैं तो यहाँ गंदुम बेचने के लिए आई थी, मगर यहाँ के हालात तो और भी ज़्यादा ख़राब है, मैं अपने गंदुम यहाँ नहीं बेच सकती। आप लोगों के हालात तो पहले ही बहुत मुसीबत में है आप सब। ऐसे ही रानो चिड़िया घर जाने की करती है, मगर वहां पर खिड़की से आवाज आती है, मामा मामा मुझे खाना खाने दे, मुझे ये खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। कब से रो रहा था जग्गू बेचारा, उसे तो बहुत भूख लगी थी। तभी उसकी मामा उसे कहती है, बेटा जग्गू, मैं आपको ये खाना नहीं दे सकती, आपको सुबह जरा सा खिलाया था ना, अब आपके पापा काम से आएंगे तो उनके लिए रखा है, बेचारे काम कर करके थके हारे आएंगे, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। बेटा सब्र करो थोड़ा सा, पैसे भी सब्र करना अच्छी बात होती है, राशन भी नहीं। रानू चिड़िया ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। अरे, इन जंगल के पंछियों की तो हालत और भी ज्यादा खराब है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मैं अपना इतना बड़ा गंदम का खेत इनको मुफ्त में दिया करूंगी। ऐसे ही वो सब पंछियों को बुलाती हो, प्यारे पंछियों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, चील वाले जंगल से। मेरा एक बहुत बड़ा खेत है, मैं आप सबको फ्री में अनाज दूंगी, आप आकर मुझसे ले जाया करो। ऐसे ही रानो चिड़िया सब पंछियों को मुफ्त में अनाज बांटती है और उसके बाद उन्हें कहती है, पंछियों अपनी मेहनत किया करो और ये अनाज भी रख लो। क्या वाकई आप हमसे पैसे नहीं लेंगी और हमें मुफ्त में देंगी? ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप कितनी ही दयालु दिल की चिड़िया है, हमें ऐसा नहीं भी मौका मिलेगा दोबारा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, रोज पंछी जाकर ले आते थे राशन। अरे, पैसे भी गंदुम तो रोज मिल जाती है हमें, घर पे अच्छा अच्छा खाना भी पक जाता है, क्यों ना हम अब नौकरी पे ना जाया करें, इतनी जरा सी पगार पे कौन रोज जाए नौकरी पर। ऐसे ही मिट्टू महाराज के जंगल के पंछी सब आलसी हो जाते हैं और अपने अपने घरों में सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करके कमाने की अब कोई फिक्र ना थी, उन्हें तो वैसे ही गंदुम मिल जाया करती थी। सब पंछी खुश थे कि उन्हें गंदुम मिल रही है। ऐसे ही वो सारा दिन बैठे बातें करते और अपना वक्त जाया करते रहते।
एक दिन सब पंछी बैठे आपस में बातें कर रहे थे और उधर से सारे बैठे अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि रानू चिड़िया गुजर रही थी। रानू चिड़िया उनकी सारी बात सुन लेती है। अगले रोज जब पंछी अनाज लेने आते हैं, अच्छा पंछियों तो ऐसा करो, अब मुझे पैसे दो और ले जाओ अनाज। अनाज के आप पैसे लगा करेंगे, पैसों से खरीदना पड़ेगा आपको ये अनाज। आप ऐसा करें, मुझे पैसे दे और ये अनाज ले दे मुझसे। ऐसे ही सब पंछी हैरान हो जाते, मगर ऐसा क्यों? आप तो पहले पैसे नहीं लेती थी, अभी पैसे क्यों ले रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, अब मुझे भी तो फसल उगानी पड़ती है ना। अगर मैं सबको फ्री देती रहूंगी और हर दफा ऐसे ही फ्री दूंगी तो मैं अपनी फसल अगली दफा कैसे उगाऊंगी? आप सबको भी सोचना चाहिए। आप सब मेहनत करें और अपनी नौकरी के पैसे मुझे दें और उसमें से ये गंदुम ले। अरे बात तो सच है, रानू चिड़िया सच कह रही थी। हमें ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमने गलत किया अपनी नौकरी छोड़ के। ऐसे और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, वैसे भी रानो कम कीमत पे देगी। ऐसे ही समय गुजर जाता है। कुछ दिनों बाद पंछी फिर से अनाज लेने आते हैं, मगर इस दफ़ा सब अपने अपने पैसे लेकर आते हैं। बाकी चीज़ों के हिसाब से रानू चिड़िया इस जंगल में सबसे कम कीमत पर गंदुम बेचती। पंछी भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी तारीफ कर रहे थे। रानू बहन, हम आइंदा से खूब मेहनत करेंगे। आपने बुरे वक्त में हमारी मदद की, मगर हम तो आलसी बनते जा रहे थे। मगर हम खूब मेहनत करेंगे, आपके खेत में भी काम करेंगे और हमें आप अनाज दिया करना। ऐसे ही रानू चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे जंगल के पंछियों की ये बात बहुत पसंद आती है। प्यारे बच्चों, आप भी कभी मेहनत करना ना छोड़ना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी आने वाली वीडियो पे कमेंट करना। बाय।